प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेद्मयेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। यत्तदृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णम् अचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। इस मुंडकोपनिषद के मंत्रों को यदि हम देखें तो इन मंत्रों में हमको एक क्रम दिखाई देता है। प्रारंभ में गुरु परंपरा बताई, उसके बाद गुरुपसदन की विधि बताई, कैसे शिष्य गुरु के पास जाए और प्रश्न करें। तो यहाँ अंगिरस ऋषि के पास शौनक ऋषि गए, विनम्र भाव से और प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने दो विद्याओं का निरूपण किया और जब विद्या शब्द बोली, दोनों शब्द उन्होंने बोले हैं, उसका उच्चारण किया तो उसकी व्याख्या भी की। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद इत्यादि। और परा विद्या क्या है इसका भी निरूपण किया। अब परा विद्या में बताया कि जिससे अक्षर तत्व का ज्ञान होता है। तो फिर प्रश्न आया कि अक्षर क्या है, तो फिर अक्षर की व्याख्या की। मतलब जो भी शब्द वो बोल रहे हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये बड़ी ही पुष्ट परंपरा है, सुदृढ़ चिंतन की परंपरा है, जिसमें आपको एक क्रम दिखाई देता है। विचार तभी
प्रभावी होता है, या विचार से तभी हम आगे बढ़ पाते हैं जब उन विचारों में एक सीक्वेंस हो। अंग्रेजी में उसको बोल देते हैं थॉट डेवलपमेंट। जो एक अच्छा वक्ता होता है, उस वक्ता की ये विशेषता होती है कि वह एक विचार से दूसरे विचार में बहुत आराम से, सहज भाव से जाता है। जैसे हम कपड़ा बुनते हैं, एक धागे से दूसरे को जोड़ते हैं, दूसरे से तीसरे को, ऐसे ही विचारों को बुनना चाहिए। तब जाके एक पूरा विषय हमको समझ में आता है। अब यदि विचार जिगजैग हो, जिगजैग मतलब कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, जहां पर एक सीधी लाइन में विचार नहीं चल रहा है, तो जो सुनने वाला है वो भी भ्रमित हो जाता है। बुद्धि का ऐसा कुछ स्वभाव है कि यदि आप क्रम से उसको बताएं तो वो धीरे धीरे स्वीकार करती है, समझ में उसको आता है। नहीं तो कुछ भी ग्रहण नहीं होता, केवल शब्द कान तक आते हैं। विचारों में यदि आपस में संबंध न हो, एक विचार की कड़ी दूसरे से जुड़ी न हो, तो वो कुछ ग्रहण नहीं होता और समझ में नहीं आता है वक्ता आखिर क्या बोलना चाहता है, इसकी विवक्षा क्या है। कभी इस विषय को स्पर्श कर रहा है, कभी उस विषय को। तो यहां पर आप देखते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक, व्यवस्थित विचारधारा, चिंतन धारा है। तो अक्षर तत्व क्या है, जब ये बात सामने आई तो अक्षर तत्व का निरूपण किया। उसमें 12 लक्षण हमने देखे और अंतिम लक्षण बोल दिया भूत योनि ही। अच्छा, इन सारे लक्षणों को जानने वाला कौन है, तो बोले धीरा, धीर लोग। इसी एक मंत्र में अधिकारी का भी वर्णन आ गया कि कौन इसको जानता है, उसका भी संकेत कर दिया। इन लक्षणों में अंतिम लक्षण जो था यद भूत योनिम, बोले यही अक्षर तत्व जो ग्राह्य भी नहीं है, ग्राहक भी नहीं है, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से रहित है, जो नित्य है, जो अनेक रूपों में प्रकट हुआ है, विविधम भवति विभु, बोले वही इस जगत का कारण भी है, वही इस जगत का मूल है, भूत योनिम। अब जब भूत योनिम शब्द बोला है तो श्रुति को लगा कि साधक जो है इसको तभी ये ग्रहण होगा जब इसका विस्तार किया जाए। यह शब्द विस्तार की मांग करता है। जगत का कारण अक्षर तत्व कैसे है? क्योंकि कारण के बारे में इतने लोगों ने इतने मत दिए हैं, कारण मीमांसा की जाती है, उसको कहते सृष्टि मीमांसा। वैज्ञानिक लोग, तार्किक लोग, दार्शनिक लोग, चिंतक लोग, महात्मा लोग, बड़े बड़े आचार्य, सब लोग इस सृष्टि के कारण के बारे में अपना एक मत रखते हैं, उनका एक ओपिनियन है, व्यू पॉइंट है। इतनी बड़ी सृष्टि है
तो सहज ही इसका कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए, क्योंकि नियम तो यही है कि यदि कार्य है तो कारण होगा। छोटी छोटी चीजों का कारण होता है, कोई घटना घटती है तो उसका कोई कारण होता है, कोई वस्तु बनती है तो उसका कोई कारण होता है। अपने मुंह से सहज निकलता है, कैसे हो गया ये, क्या कारण है? क्या कारण है वो व्यक्ति आया नहीं, क्या कारण है कि वो आया है? मतलब ऐसा कोई वाकया नहीं, कोई घटना नहीं जिसका कि कोई कारण ना हो। तो इतना समूचा ये जो प्रपंच है, ब्रह्मांड है, इसका भी तो कारण होना चाहिए। तो श्रुति ने बोल दिया भूत योनि। अब बोले एक इसका थोड़ा आप विस्तार कीजिए, कैसे ये कारण है? इसलिए भाष्यकार 7वें मंत्र की व्याख्या करते हुए पहली पंक्ति लिखते हैं कि भूत योनि अक्षरम इति उक्तम। भाष्य देखिए 16 नंबर पृष्ठ पर, अक्षर को भूत योनि ऐसा कहा गया। भूत योनि अक्षरम इति उक्तम तत्कथम भूत योनित्वम। यह अक्षर को आप कारण कैसे कह रहे हैं? उसका कोई आधार है, कोई युक्ति है, कुछ चिंतन किया हुआ है? तत्कथम भूत योनित्वम इति, तो कहते उच्चते, बताते हैं। और कहां बताते हैं? तो बोले 7वें मंत्र में। कैसे बताते हैं? तो लिखते हैं प्रसिद्ध दृष्टांतैहि। प्रसिद्ध दृष्टांतों के द्वारा यहां पर जगत कारणत्व को समझाया जा रहा है। प्रसिद्ध दृष्टांत, प्रसिद्ध का अर्थ क्या होता है? जो सबके सामने है, जो छिपा हुआ नहीं है। ऐसा उदाहरण दिया जाए जिसको किसी ने देखा ही ना हो तो लोगों को समझ में आएगा नहीं, श्रोता के मन में कोई प्रमा बनेगी नहीं। तो प्रसिद्ध दृष्टांत जो कि सबके लिए सुलभ है, प्रत्यक्ष है, बोले ऐसे उदाहरणों के द्वारा हम आपको जगत कारणत्व बताते हैं। कैसे ये अक्षर तत्व जगत का कारण है? तो सुनिए 7वां मंत्र। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवतीह विश्वम्। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवतीह विश्वम्। कहते हैं अक्षर तत्व से जगत आया। कैसे? देखो अंतिम पंक्ति इस मंत्र की क्या है? संभवतीह विश्वम् तथाक्षरात् संभवतीह विश्वम्। वैसे ही इस अक्षर तत्व से जगत संभवती व्यक्त होता है, प्रकट होता है। तथा वैसे ही, वैसे ही मतलब कैसे? तो कहते हैं यथा, जैसे ऊर्णनाभिसृजते गृह्णते च। अब ये वेदों में उदाहरण देखो मिलता है। बोले जैसे ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि का अर्थ होता है मकड़ी। ऊर्ण मतलब तंतु,
हाँ, धागे। और नाभि मतलब नाभि, तो जिसकी नाभि में ये धागे हैं, जालों का वो जो धागा होता है, तंतु उसको कहते हैं, तो ऊर्ण। तो जिसकी नाभि में वो है, देखो कैसा नाम दिया। तो मकड़ी, तो बोले मकड़ी जैसे जाला बनाती है, सृजते और गृह्णते, फिर वापस पूरा जाला अपने में ही समेट लेती है, विलीन कर लेती है। बोले ऐसे ही अक्षर तत्व से ये जगत व्यक्त हुआ और अक्षर तत्व में ही फिर लीन हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा पृथिव्याम ओषधय संभवंती। बोले जैसे पृथ्वी में से औषधि, औषधि का अर्थ है वनस्पति, सारी वनस्पतियां, वृक्ष, लता, बेल इत्यादि कहां से प्रकट होते हैं? तो बोले पृथ्वी से। तो बोले ऐसे ही अक्षर तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। तो दो उदाहरण हो गए। तीसरा उदाहरण, श्रुति माता चाहती है कि अच्छे से हम समझे, तीन तीन उदाहरण दिए। यथा सतः पुरुषात् केशलोमानी। बोले जैसे यथा सतः पुरुषात्, सतः पुरुषात् मतलब जीवित पुरुष से। सतः मतलब यहां पर क्या है? जीवन जिसमें है। तो जो जीवित पुरुष है उसमें से जैसे केश, लोम मतलब रोम प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं, तथा वैसे ही अक्षरात् संभवती इह विश्वम। ये जो सारा विश्व है ये अक्षर से आया। तो अब तीन उदाहरण दिए हैं। तो अब यहां पे प्रश्न है कि ये तीन उदाहरण क्यों दिए हैं? जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। तो अब श्रुति माता तो बोल देती है, अब आप चिंतन कीजिए। ये उपनिषद की स्टाइल है। उपनिषद अपना वाक्य बोल देती है, अब आप उसको विचार कीजिए, उसके ऊपर बुद्धि लगाइए, समझिए। और भाष्यकार ने देखिए हम लोगों के लिए चिंतन करके बिल्कुल रेडीमेड विचार सब स्वयं करके प्रस्तुत किए हुए हैं। तो यहां पर कहते हैं प्रसिद्ध दृष्टांत ही, भाष्य देखिए, ये दृष्टांत दिए हैं, इसके द्वारा समझाया गया कि अक्षर कैसे कारण है। तो देखो, यथा लोके प्रसिद्धम, जैसे लोक में प्रसिद्ध है। कैसे एक से अनेक चीज बन जाती है। अब यहां पर आनंद गिरि जी ने एक वाक्य लिखा, उसी के उत्तर में श्रुति ने मानव की ये उदाहरण दिया है। आनंद गिरि जी मानव की पूछते हैं या लिखते हैं, या पूर्व पक्ष ने पूछा है कि ब्रह्म न कारणम सहाय शून्यत्वात्। आनंद गिरि जी के टीका में आप देखिए पहली पंक्ति, बोले ये जो ब्रह्म को आप कारण बता रहे हैं, अक्षर को, कि एक अकेला ही ये पूरे ब्रह्मांड को बना देता है, अकेला, क्योंकि बार बार क्या आया? अक्षरात् यह विश्व, एक अक्षर से आया। तो बोले ऐसा तो ये कारण ठीक नहीं लगता। बोले क्यों? सहाय शून्यत्वात्, जगत में ऐसा तो देखा नहीं जाता कि एक ही कारण हो, बिना किसी की सहायता से वो सब बना ले। जैसे कुलाल मात्रवत, बोले जैसे कुम्हार, कुलाल मतलब कुमार, कुमार क्या अकेला ही घट बना लेता है क्या?
कुमार के होने मात्र से घट की निर्मिति नहीं होती। कुम्हार को चाहिए, उसके पास उसके बाद मिट्टी चाहिए, फिर वो चाक चाहिए, दंड चाहिए। अकेला ही वो बस है और घट बन जाए, ऐसा तो होता नहीं। तो आप ये कैसा कह रहे हैं कि एक अकेला अक्षर तत्व इस जगत का कारण है? सहाय शून्य, कोई उसका सहायक नहीं। बोले हाँ, आपने जो उदाहरण दिया ठीक है, लेकिन हम आपको बताते हैं बिना किसी सहायता के भी कोई चीज वस्तु को बना सकती है, उत्पन्न कर सकती है, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन और एनी अदर थिंग। इसलिए रामचरितमानस में जब भगवान राम प्रकट हुए हैं, कौशल्या माता स्तुति करती है, तो उसमें एक पंक्ति आती है, संग सहाय न दूजा, रोम रोम प्रतिवेद कहे। है ना, एक एक रोम में जिसके अनेक ब्रह्मांड हैं, और इस ब्रह्मांड को बनाने में किसी की सहायता उन्होंने नहीं ली, अकेले ने। संग सहाय न दूजा। देखिए गोस्वामी जी का कितना अध्ययन होगा। वही बात जो उपनिषद के इतने मीठे ढंग से और इतने सरल भाव से रख देते हैं। अनेक उपनिषदों के मंत्र आपको दिखते हैं उन चौपाइयों में। तो अकेले ने सृष्टि बनाई, तो बोले कोई आप उदाहरण दीजिए, क्योंकि ऐसा तो दिखता नहीं कि कोई अकेला ही सब कुछ बना ले। बिल्डिंग बनाते हैं तो कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी सुई बनाते हैं तो उसमें कितने वर्कर्स और मशीन और मालूम नहीं क्या क्या लगता है, पूरा एक सिस्टम लगता है। तो बिना किसी सहायता के एक अक्षर से ये विश्व आ गया। हमको व्याप्ति तो कहीं दिखाई नहीं देती। देखो एक शब्द होता है व्याप्ति। ये जब अनुमान प्रमाण का उपयोग होता है ना, अनुमान, तो उसमें क्या होता है व्याप्ति। अब हम क्या है, अनुमान कर सकते हैं ना कि एक अक्षर तत्व था और उसने जगत को बनाया। प्रत्यक्ष तो कोई देख नहीं सकता क्योंकि हम तो बने हुए हैं। तो अनुमान प्रमाण का उपयोग होता है। जो चीज प्रत्यक्ष नहीं होती उसको अनुमान से जाना जाता है। जैसे अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है, अग्नि का अनुमान होता है। तो क्या होता है, एक व्याप्ति हम देखते हैं। ध्यान से सुनिए इसको जरा। व्याप्ति के आधार पर अनुमान प्रमाण चलता है। व्याप्ति मतलब कहीं देखा है आपने। जैसे अग्नि और धुएं का साहचर्य, साहचर्य मतलब साथ साथ। कहां देखा, तो बोले रसोई घर में। हाँ, शहर में, गांव में आप देखते हैं अग्नि जली है तो धुआं निकलता है, तो इसको कहते हैं व्याप्ति। अब इस व्याप्ति के आधार पे आप कहीं धुआं देखते हैं तो सहज अनुमान हो जाता है, बोले वहां अग्नि जल रही होगी। व्याप्ति प्रत्यक्ष में होती है। आपने प्रत्यक्ष धुआं और अग्नि देखा है, उनका संबंध देखा है। यदि अग्नि नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा। मानो कि अग्नि उस धुएं में व्याप्त है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो व्याप्ति प्रत्यक्ष में होती है, फिर आप अनुमान करते हैं। जो चीज परोक्ष है, जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आप जान लेते हैं कि अच्छा
ये है तो वहां पे, क्योंकि हमने ऐसा देखा हुआ है। तो अब यहां पे कहां देखा है कि भाई एक से अनेक बन गया, अकेला ही एक सब कुछ बना लिया? कुछ व्याप्ति होनी चाहिए, तब तो आप अनुमान कर सकते हैं कि अक्षरात् संभवति ह विश्वम। तो बोले हाँ, एक व्याप्ति है, और कई बार हाँ व्याप्ति के रूप में आपको उदाहरण मिल जाता है। जैसे रसोई घर में आपने देख लिया, ये उदाहरण मिल गया आपको। तो आप कहीं धुआं देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि जरूर अग्नि भले ही वहां दिख नहीं रही है हमको, लेकिन होनी चाहिए। ऐसे ही यहां पर एक अकेला बिना सहायता के जगत बनता है, इसके लिए एक उदाहरण हमने भी देखा है। तो उस दृष्टांत के द्वारा आप अनुमान कर सकते हैं कि यस, इट इज पॉसिबल। कौन सा उदाहरण है? तो कहते हैं ऊर्ण नाभि, ऊर्ण नाभि का उदाहरण है, मकड़ी का उदाहरण है। मकड़ी को क्या कहते हैं? तो यहां भाष्यकार लिखते हैं लूता कीटः। इस मकड़ी को संस्कृत में कहते हैं लूता। एक कीट है, कीड़ा है, मकड़ी, उसको कहते हैं लूता, लूता कीटा। अच्छा, अभी मकड़ी को आपने देखा होगा। मकड़ी को देखने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न की जरूरत नहीं है। कोई कमरा हो जिसमें कोई साफ सफाई नहीं की हो, तो वहां पे सहज ही आपको मकड़ी का दर्शन हो जाएगा। तो वो मकड़ी को यदि आप ध्यान से देखें तो क्या दिखाई देगा? किंचित कारणांतरम अनपेक्ष स्वयमेव सृजते। किसी भी अन्य कारण की अपेक्षा किए बिना, किंचित कारणांतरम, दूसरा कारण, दूसरा साधन, अनपेक्ष, उसकी अपेक्षा किए बिना, स्वयमेव सृजते, वो मकड़ी जो है स्वयं जाला बना लेती है। आपने कोई देखा क्या कि वो जाला बनाने के लिए सुई ला रही है, धागा कहीं से ला रही है और फिर बुन रही है? स्वयं ही उसे निकलते जाता है। 2 मिनट में इतना बड़ा वो जाला तैयार कर लेती है। स्वयं एवं सृजते, या लिखते हैं स्वशरीर अव्यतिरिक्तान एव तंतुन बहि प्रसारयति। अपने शरीर के अलावा और किसी की सहायता लिए बिना, हाँ, स्वशरीर अव्यतिरिक्तान एव, शरीर के व्यतिरिक्त तो उसके पास कुछ नहीं है। अपने से ही वो बही तंतु प्रसारयति, बना लेती है और इंतजार करती है कोई कीड़े उस पे फंसे। उसका वही साधन है पेट भरने का, जाला बनाती है, उसमें फंसते हैं। अच्छा, तो जाला उसने बना लिया, फिर क्या होता है? पुनः तान एव गृह्यते। देखो श्रुति का क्या शब्द है? यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते। तो उसके ऊपर व्याख्या हो रही है। सृजते मतलब स्व शरीर अव्यतिरिक्तानेव तंतुन बहि प्रसारयति, ये हो गया। और गृह्णति के ऊपर क्या लिखा है? गृह्णति च स्वात्म भावमेव आपादयति। वो जो जाला है उस जाले को फिर से अपने में निगल लेती है। तो क्या होता है? आत्मभावम आपादयति, आत्मभाव को प्राप्त कर लेती है। मतलब जाला अब उससे अलग नहीं रहा, जाले से एक रूप हो गई। जाले को अपने में ली लिया, क्या ना, विलीन कर लिया। अब कौन बची? वो अकेली।
तो ये उदाहरण है, ये बहुत परफेक्ट उदाहरण, बड़ा बढ़िया उदाहरण है। अब देखिए ऐसा है, जब कोई भी कार्य होता है, कोई उत्पत्ति होती है, इफेक्ट बनता है, तो उसमें अलग अलग कारण लगते हैं। एक को कहते हैं निमित्त कारण और दूसरे को कहते हैं उपादान कारण। यह आप लोगों ने पहले सुना होगा। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कुम्हार को हम कहेंगे निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण। और केवल कुम्हार के होने से बात बनती नहीं, जब तक कोई द्रव मटेरियल ना हो, पदार्थ ना हो, उपादान उसको कहते हैं। तो मिट्टी को क्या बोलेंगे? उपादान कारण। और एक तीसरा होता है, उसको कहते हैं करण कारण, इंस्ट्रूमेंट, साधन। मिट्टी को वो मिला के एक चक्र के ऊपर वो एक आकार बनाता है घड़ा का। कुम्हार हो और मिट्टी हो, और यदि वो चक्र, दंड इत्यादि न हो तो वो घट की निर्मित नहीं हो पाती। तो कितने कारण हो गए? निमित्त कारण, उपादान कारण, करण कारण। और प्रायः हम देखते हैं जब भी कोई चीज बनती है तो ये तीन अलग अलग होते हैं। स्वर्णकार है, वो सोने से आभूषण बना रहा है। कोई भोजन बनाने वाला है, हाँ, पंडित उसको कहते हैं, तो वो तो निमित्त कारण हो गया। और आटा, दाल, चावल सब क्या हो गया? उपादान कारण हो गया। फिर कढ़ाई है और हाँ बाकी सब जो उपकरण है वो करण हो गए। तो जहां तीन अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न। अब लेकिन जब इस विश्व की जब बात आई तो विश्व का जो कारण है वो एक ही बताया, अक्षर। मतलब वही निमित्त कारण, वही उपादान कारण, वही करण कारण। ले ऐसा या नहीं कहा कि अक्षर तत्व ने कहीं से पंचमहाभूतों को इकट्ठा किया, उसको मिलाया और फिर जगत को बनाया, ऐसा तो नहीं लिखा है। अक्षरात् संभवती। तो बोले ये कैसे संभव है? बोले ये ऐसे ही संभव है जैसे मकड़ी में। मकड़ी वो जाला बनाती है तो निमित्त कारण कौन है? मकड़ी है। उपादान कारण मकड़ी है, क्योंकि वो कहीं से खरीद के नहीं लाती सामान और फिर जाला बनाती है, ऐसा नहीं है, खुद से ही। उपकरण खुद ही है वो। भिन्न भिन्न ये नहीं है। तो वेदांत में एक वाक्य आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है जिनको सुना देते हैं, कि ये जो मकड़ी है ना, ये इस जाले की अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। क्या शब्द आया? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न का मतलब भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे कुम्हार, मिट्टी, चाक, वो सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, लेकिन यहां एक। तो अक्षर तत्व को क्या कहेंगे? इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो जानबूझ के ये उदाहरण दिया इस पॉइंट को समझाने के लिए, ठीक है? तो इसको आप पकड़ के रखिए। यथोर्णनाविसृजते गृह्णते च। उस एक अक्षर तत्व पहले था, उसी से सब कुछ आया, और प्रलय काल में उसी में सब एक रूप हो गया। जैसे लिखते ना, आत्मभावम आपादयति। जब महाप्रलय हो गया तो एक अक्षर तत्व है, वहां कोई भी अन्य चीजों का दर्शन नहीं हो रहा है। जैसे सुषुप्ति में अपने भीतर सारे संस्कार हैं, इच्छाएं हैं,
वासनाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां किसी का भी दर्शन होता नहीं। अपने से एक रूप होके वो सब विलीन हो जाती है। जैसे उजाला पूरा उस मकड़ी से आत्म रूप को प्राप्त हो गया, आत्मभावम आपादयति। ऐसे ही यहां पर अक्षर तत्व इस जगत से एक रूप हो गया। तो पहले भी वही था, जब प्रलय काल में भी वही है। तो सृजते गृह्णते, उत्पत्ति लय, उत्पत्ति स्थान अक्षर तत्व, लय स्थान अक्षर तत्व। और जब उत्पत्ति और लय दोनों का अधिष्ठान वही है, तो बीच में भी वही है, वही इस जगत को सपोर्ट दिए हुए हैं। तो इस तरह ये जगत का कारण एक है, ये हो गया। तो ये उदाहरण से ही समझाया, अभिन्न निमित्त उपादान कारण दोनों एक ही है। देखो, कई लोगों ने परमात्मा को ऐसा नहीं माना, परमात्मा को कई लोगों ने निमित्त कारण माना है। न्याय दर्शन इत्यादि ने निमित्त कारण मतलब कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार बनाता है, मिट्टी ही कुम्हार उत्पन्न नहीं करता, वो अलग से लाता है। कुछ लोग भगवान को ऐसा ही मानते हैं, जो नवद्रव्यों को इकट्ठा करके जगत बनाता है, उसमें से नवद्रव्य है ऐसा नहीं। वो नवद्रव्य न्याय की भाषा है, न्याय दर्शन एक है, उसमें पंच महाभूत, आकाश, मन, आत्मा इत्यादि 9 प्रकार के द्रव्यों को लेके भगवान बनाता है, ऐसा वो मानते हैं। मतलब उससे ये 9 द्रव्य उत्पन्न नहीं हुए। लेकिन वेदांत क्या कहता है, बोले ऐसा नहीं, उपादान कारण भी इसी में से प्रकट हुआ। मैटर मटेरियल उसका भी कारण यही है। जैसे मकड़ी यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च, ठीक है, ये हो गया। अब किसी ने इसके ऊपर प्रश्न कर दिया कि महाराज आप ये जाले की जगह किसको रख रहे हैं, जगत को, और परमात्मा की जगह रख रहे हो मकड़ी को, ठीक है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न हमारा है कि मकड़ी जो है ना हमेशा एक ही चीज को बनाती है, वो है जाला। लेकिन यहां पे आप जगत को देखो, केवल एक ही चीज थोड़ी हमेशा बनती है। वहां पे तो मकड़ी केवल एक ही चीज का कारण है, वो है जाला, नेट इसको कहते हैं। लेकिन यहां तो इतनी सारी चीजें हैं, वैविध्य है, विचित्रता है। इसलिए ये उदाहरण में ये तो दोष आ जाता है। तो बोले ठीक है, इस दोष की निवृत्ति के लिए दूसरा उदाहरण, मकड़ी के उदाहरण से आप इतना पकड़ लीजिए कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये तो बात सही है, एक ही है वो, ऐसे ही अक्षर तत्व है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें जैसे विविधता है जगत में, इसके लिए कोई उदाहरण दीजिए। तो दूसरा उदाहरण दिया, यथा पृथिव्याम ओषधयो भवन्ति, तो उसके ऊपर भाष्य लिखते हैं, यथा च पृथिव्याम ओषधयो व्रीयादि स्थावरांत इत्यर्थ। हाँ, बोले पृथ्वी एक है। अब यहां दूसरा उदाहरण, पृथ्वी एक है और इस एक पृथ्वी से देखिए तो सही कितनी विचित्रता, विविधता को एक पृथ्वी पैदा करती है। बोले बस अक्षर तत्व भी पृथ्वी की तरह है। अब आप देखिए ना, पृथ्वी एक होती है, उसी में एक पेड़ है आम का, एक जामुन का, एक नींबू का है, फिर मिर्च भी वहीं लगी है और आम भी वहीं लगा है। एक तो तीखा है और एक मीठा है।
फिर वहीं चावल भी आ रहे हैं, वहीं गेहूं भी आ रहे हैं, वहीं दाल भी आ रही है। चावल सफेद, गेहूं का रंग थोड़ा अलग, दाल का रंग और अलग। तो व्रीह्यवादी, अलग अलग तरह के धान्य, हाँ धान्य मतलब ये दाल, चावल, गेहूं। फिर अलग अलग तरह का स्वाद, रस, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई तीखा है, सब आ रहा है पृथ्वी से। जबरदस्त है। दो पौधे पास पास में, ऐसा नहीं कि किलोमीटर दूर है, दोनों का कारण एक ही है, पृथ्वी, लेकिन कार्य में भेद हो गया। तो विचित्रता, विविधता इस जगत में भी दिखाई देती है। तो बोले एक से विचित्र कारण उत्पन्न, विचित्र कार्य उत्पन्न हो सकता है, जैसे पृथ्वी से। इसी तरह एक अक्षर तत्व से विविध अनंत प्रकार की चीजें प्रकट हो गई। अब आप जगत को देखिए, उड़ने वाले पक्षी भी है, चार पैर वाले पशु भी है, तो कहीं पर्वत भी है, तो कहीं नदी भी है। तो मतलब विविधता के कोई अंत ही नहीं है। एक ही चीज के हजारों लाखों प्रकार हो जाते हैं। एक चींटी है, वो चींटी 50 प्रकार की है। आम है, मालूम नहीं कितने प्रकार के आम है। कोई फूल है, कितने प्रकार के उसमें कॉम्बिनेशन है रंग के। तो बोले जैसे एक पृथ्वी से विचित्र चीजें होती है, ऐसे ही एक अक्षर तत्व से अनेक प्रकार के ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। स्वात्म अव्यतिरिक्ता एवं प्रभवंती। जो भी आप देख रहे हैं पृथ्वी से निकली हुई चीजें, वो पृथ्वी के ही अलग अलग रूप है, सब पार्थिव है। पृथ्वी के अलावा कोई चीज नहीं। पृथ्वी में कौन कौन सी खदान है, कोयला भी निकल रहा है और सोना भी निकल रहा है, देखिए ना, डायमंड भी निकल रहा है, और सब कितनी तरह की औषधियां वनस्पतियां। पृथ्वी ही अलग अलग रूप में, विचित्र विविध रूप में आती है, ऐसे ही अक्षर। तो दो उदाहरण हो गए। अब बोले इसमें हमारा एक प्रश्न ये है कि कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है तो वो सलक्षण होता है। एक ध्यान से सुनिए, सलक्षण होता है। सलक्षण मतलब कारण का जो लक्षण होता है वही कार्य का लक्षण होता है। अब जैसे मिट्टी से यदि घट बना तो मिट्टी तो जड़ है, तो घट भी कैसा होगा, जड़। इस वजह से सलक्षण। सोने से चांदी नहीं उत्पन्न होगी, सोने से लोहा उत्पन्न नहीं होगा, सोने से क्या होगा, सोना ही। सोने के आभूषण ही उत्पन्न होंगे ना, बनेंगे। इसको कहते सलक्षण। अब यहां पर यदि अक्षर तत्व चेतन है तो चेतन से चेतन की उत्पत्ति होनी चाहिए, सजीव चीजों की। लेकिन या तो निर्जीव चीजें भी दिखती है, तो विलक्षण हो गई, सलक्षण नहीं हुई। तो इसके लिए कोई उदाहरण है? तो यहां उदाहरण देते हैं, तीसरा उदाहरण। यथा च सतः विद्यमाना जीवतः पुरुषात् केशलोमानी। श्रुति ने क्या कहा? यथा सतः पुरुषात् केशलोमानी। बोले जैसे सतः, सतः के ऊपर भाष्य लिखते हैं, विद्यमाना जीवतः, एक जीवित पुरुष से क्या उत्पन्न होता है उसके शरीर में? तो बोले नाखून, दांत, रोम, केश। अच्छा, इनमें कोई संवेदना दिखती नहीं, ये जड़ दिखते हैं ना, नाखून इत्यादि जड़। तो विलक्षण हो गया। व्यक्ति तो जीवित है,
चेतनता उसमें है, और ये नाखून हड्डी इत्यादि में तो कुछ दिखता नहीं, तो विलक्षण सृष्टि हो गई। तो केशाश्च लोमानी च संभवती विलक्षणानी। तो चेतन से चेतन ही उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो यहां पे जड़ चीजें दिखती नहीं जगत में। बोले इसके लिए उदाहरण देखो कैसे खोज के लाया उदाहरण। एक ही शरीर में आप देखते हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, बुद्धि है, उनमें जान दिखती है, उनमें ज्ञान ग्रहण की सामर्थ्य दिखती है, लेकिन केश लोम इत्यादि में तो नहीं दिखते। तो कारण से विलक्षण हो गया कि नहीं कार्य। इसी तरह एक अक्षर तत्व से विलक्षण सृष्टि भी हुई है, केवल सलक्षण नहीं। मतलब एक अक्षर से सजीव और निर्जीव दोनों चीजें प्रकट हुए हैं। इसलिए भाष्यकार यहां लिख देते हैं अंत में, यथा एते दृष्टांताः तथा विलक्षणं सलक्षणं च निमित्तांतर अनपेक्षादि यथोक्त लक्षणात् अक्षरात् संभवती। बोले इन उदाहरणों के द्वारा हमने आपको ये समझाया कि किसी निमित्तांतर के बिना, किसी अन्य वस्तु की सहायता के बिना एक अक्षर ने जगत को प्रकट किया। इसके लिए उदाहरण दिया कौन सा? मकड़ी का। फिर विविधता उस एक अक्षर से आ गई, उसके लिए उदाहरण दिया पृथ्वी का, पृथ्वी से विचित्रता आई। फिर तीसरा, एक से सजीव निर्जीव दोनों उत्पन्न हुए, जैसे जीवित व्यक्ति से केशलोम। तो देखो इन तीन उदाहरण देने के पीछे उद्देश्य है। तो अक्षरात् संभवती समुत्पद्यते इहो, संभवती इह विश्वम। तो इह के ऊपर भाष्य लिखते हैं भाष्यकार, संसार मंडले विश्वम समस्तम जगत। ये पूरा समस्त ब्रह्मांड, इसको विश्व कहिए, संसार मंडल कहिए, वो आ गया, प्रकट हुआ, व्यक्त हुआ। और यहां अंतिम पंक्ति, भले इतने सारे दृष्टांत क्यों दिए? अनेक दृष्टांत उपादानम। उपादान का यहां पर अर्थ है ग्रहण। उपादान का अर्थ यहां मैटर नहीं है, मटेरियल नहीं है। उपादान मतलब ग्रहण। बोले अनेक उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं, इतने सारे उदाहरणों का इसलिए ग्रहण किया गया ताकि आराम से हमको समझ में आ जाए, सहज समझ में आ जाए। सुख प्रबोधनार्थम, सुख प्रबोधनार्थम मतलब सरलता से बोध कराने के लिए श्रुति ने ये तीन उदाहरण दिए। क्योंकि प्रश्न आ सकते थे कि मकड़ी तो एक ही तरह का जाला बनाती है, यहां तो अन्य विविध तरह की चीजें हैं, तो उसको हटाने के लिए दूसरा उदाहरण। तो हम लोगों को ये सृष्टि कैसे प्रकट हुई समझाने के लिए ये तीन उदाहरण दिया। तो भूत योनिम, ये जो शब्द आया था उसके ऊपर श्रुति ने मानो कि ये भाष्य लिख दिया, कमेंट्री। और अभी तो काफी आगे आएगा। ये सृष्टि का प्रकरण अनेक उपनिषदों में आता है। ईशावास्य और केनोपनिषद में ये इस विषय को स्पर्श नहीं किया है। वहां पे आपने देखा होगा ये सृष्टि कैसे हुई, कहां हुई, ये सब आया ही नहीं विषय। अब यहां पे एक प्रश्न है, उसी प्रश्न के उत्तर में अगला मंत्र है। प्रश्न क्या है? तो बोले यद ब्रह्मण उत्पद्यमानम विश्वम, भाष्यकार बताते हैं, अगले मंत्र की प्रस्तावना करते हैं। यद ब्रह्मण उत्पद्यमानम विश्वम, बोले इस ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ विश्व है वो तत्
अनेन क्रमेण उत्पद्यते, बोले क्रम से वो उत्पन्न हुआ है। जब सृष्टि प्रकट हुई है तो उसमें एक तरह का सीक्वेंस है, क्रम है। न युगपत, युगपत एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही साथ सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। न युगपत, इसको समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। बदर मुष्टि प्रक्षेपवत, बदर मुष्टि प्रक्षेप मतलब आपके हाथ में कुछ बेर है या चने हैं और आपने एकदम मुट्ठी को ऐसा खोल दिया और फेंका, तो एक ही साथ क्या होता है, वो सारे फल या जो भी आपने रखा हुआ है, अनाज, चने, एक साथ सब प्रकट हो जाते हैं। तो बोले इस तरह से सृष्टि नहीं हुई है, वहां पे क्रम से एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये क्रम बताने के लिए न युगपत बदर मुष्टि प्रक्षेप, आप मुट्ठी से एकदम फेंक देते थे, सब चीज उसमें बाहर व्यक्त हो जाती एक ही साथ। बोले ऐसा ये जगत प्रकट नहीं हुआ, क्रमेण। तो क्रमेण उत्पद्यते न युगपत बदर मुष्टि प्रक्षेपवत इति क्रम नियम विवक्षार्थ अयम मंत्र आरभ्यते। बोले किस क्रम से ये सृष्टि हुई, उस क्रम को बताने की इच्छा से, विवक्षा दो, इच्छा से अगला मंत्र प्रारंभ होता है। तो देखो इसमें कितना क्रम है, पूरा उपनिषद के सारे मंत्रों को आप देखें, वेरी सिस्टमेटिक थॉट डेवलप। भूत योनि के ऊपर भाष्य हुआ, अब ठीक है समझ गए कि एक ब्रह्म से सब कुछ आया। अब बताइए क्रम से आया कि एक साथ आया? तो क्रम से आया, उसको बताने के लिए अगला मंत्र है, वो हम कल देखेंगे।